हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं भाग 2, संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 है क्या, इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, यानी तैयार करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपका भाग 2 क्या है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है बच्चों? भारतीय संविधान का भाग 2 है नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता मतलब भारत में रह रहे सभी व्यक्ति या भारत में जो निवास कर रहे हैं या किसी दूसरे देश से आए हैं और भारत में रहना चाहते हैं, उन सभी व्यक्तियों के यानी समस्त नागरिकों के नागरिकता का प्रावधान या व्याख्या या उल्लेख दिया गया है। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है बच्चों? भारतीय में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 5 से 11 तक का वर्णन है। अगर बच्चों हम बात करें नागरिकता कहाँ के लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर बच्चों बात करें नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है बच्चों। और भी बात अगर हम करें, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम बात करें बच्चों यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ पर? यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बात समझ रहे बच्चों? यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ तक बच्चों आप सबको समझ में आ गया? 5 पर चलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 5 अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 संविधान के निर्माण से रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता। कहाँ? क्या? संविधान के निर्माण से रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान के निर्माण के समय से रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 6 में। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे सीमा हैदर के बारे में आपने देखा है, तो कुछ विभिन्न कारणों विभिन्न शर्तों के माध्यम से वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती हैं। आइए चलते हैं अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से कहाँ? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अगर हम बात करें बच्चों अनुच्छेद 8 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 8 भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 8 के तहत। अगर हम बात करें मूल व्यक्ति कौन से हैं? जो व्यक्ति भारतीय संविधान में बहुत पहले से, ऐसे कहे पूर्वज आदि सारे लोगों की नागरिकता। संविधान का निर्माण हुआ नहीं था उसके पहले से रह रहे लोगों की नागरिकता। उनके माता पिता यहाँ हों या कोई भी व्यक्ति विदेश में हो, उनके माता पिता यहाँ हों, आदि सारी कंडीशनों में भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। अनुच्छेद 9 नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत अनुच्छेद 9 क्या कहता है बच्चों? नागरिकता का अंत।
नागरिकता का अंत 3 कारणों से होता है। 3 स्थितियों में आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। विभिन्न 3 स्थितियों में आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त होगी। एक तो स्वयं त्याग देने से, स्वयं त्याग देने से आपकी नागरिकता, स्वयं त्याग देने से। एक विदेशी, ऐसे कहें विदेशी पुरुष से, विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने से, विवाह कर लेने से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक होता है कि युद्ध काल के समय शत्रु देश की सहायता कर देने से सरकार द्वारा छीनने, सरकार द्वारा छीन लेने से आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त होगी। एक सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने से आपकी नागरिकता समाप्त होगी। अब सरकार कब आपकी नागरिकता छीन सकेगी? जब आप युद्ध के समय आप किसी शत्रु देश की सहायता कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार आपकी नागरिकता क्या करेगी? छीन लेगी। ये रहा आपका 9वां। अगर बच्चों हम बात करें 10वां, अनुच्छेद नंबर 10 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 10 है नागरिकता का बनाए रखना, नागरिकता का बनाए रखना। अनुच्छेद 11 है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? क्या अनुच्छेद नंबर 11 समझ में आया? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून पास करने, बिल बनाने आदि संबंधी अधिकार दिए गए हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं आप अनुच्छेद 11 के तहत। बच्चों एक बात और देख सकते हैं, संसद के द्वारा नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधियां दी गई हैं। 5 विधि नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि है। नागरिकता किन स्थितियों में आपको मिलेगी? तो नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि हैं, यानी 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार आपकी नागरिकता, तो पहली स्थिति है जन्म से, दूसरी स्थिति है वंश से, तीसरी स्थिति है पंजीकरण से, तीसरी क्या है? पंजीकरण से, और चौथी है देशीकरण से, देशीकरण से आपकी आपको नागरिकता प्रदान होगी। और 5वां है भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन मतलब ऐसा नहीं कि चाहे जहां आप जाके खरीद लें किसी दूसरे देश में और भारत की नागरिकता हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश यदि किसी विदेशी जमीन को युद्ध में जीत लेता है तो वहां के सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आपने बच्चों देख लिया कि नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। 5 प्रकार से नागरिकता की जाती है ग्रहण। तो बच्चों आपने देख लिया भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है बताओ? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अगर हम बात करें बच्चों नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगर हम बात करें बच्चों भारतीय संविधान में नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 11 तक है। अच्छा बात करें बच्चों इस भारतीय संविधान की नागरिकता में क्या प्रावधान है, तो भारतीय संविधान की नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बच्चों आपने देख लिया कि भारतीय संविधान में भाग 2 कहाँ के संविधान, भाग 2 क्या है? भाग 2 भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के संबंध में उल्लेख करता है। भाग 2 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारतीय संविधान में नागरिकता में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा बच्चों बात करें अगर हम भारतीय संविधान में
नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय से रह रहे लोगों की नागरिकता। क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे सीमा हैदर आदि सारी। अब बात करेंगे अब अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की। अनुच्छेद 8 है भारतीय संविधान के मूल व्यक्तियों की नागरिक। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता का अंत, तो नागरिकता का अंत तीन प्रकार से होता है। एक तो स्वयं त्याग देने से, एक विदेशी पुरुष से शादी कर लेने से, एक जो है सरकार के द्वारा छीन लेने से। सरकार किन स्थितियों में छीनती है, यदि आप शत्रु देश की सहायता कर दें, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता कर दें, या फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा बच्चों, बात करें अनुच्छेद 10 है नागरिकता का बनाए रखना। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद को यह अधिकार दिया गया है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। अब नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। नंबर 1 है जन्म से, नंबर 2 है वंश से, नंबर 3 है पंजीकरण से, नंबर 4 है देशीकरण से, नंबर 5 है भूमि अर्जन से। तो आपने भारतीय संविधान का भाग 2 देख लिया। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। संविधान का भाग 1 का वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर भाग 1 को भी देख सकते हैं। और बच्चों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।